जैसा कि आप सभी लोग मुझसे परिचित हैं, और मुझसे परिचित नहीं तो मेरी फर्म से परिचित हैं, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर बेलाताल। मैं आप लोगों से 12 महीने रासायनिक दवाएं, रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक बेचने का काम करता हूं। लेकिन मेरा ये भी दायित्व है कि मैं आप सभी को तक यह जानकारी भी पहुंचाऊं कि जो हमारी मिट्टी है वो रासायनिक दवाओं से बीमार पड़ रही है, और जब मिट्टी बीमार पड़ रही है तो हम भी बीमार पड़ रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारे कृषि मंत्री महोदय एवं हमारे प्रधानमंत्री महोदय एक सारे देश में एक कार्यक्रम चला रहे हैं। उस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम अपने खेतों में संतुलित खादों का प्रयोग, संतुलित कीटनाशकों का प्रयोग और संतुलित जो भी केमिकल डल रहे हैं उन्हें हम सही मात्रा में, सही पहचान करके जितनी मात्रा है उतनी मात्रा में प्रयोग करें। उसे हम अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग या खादों का प्रयोग ना करें। इसका उद्देश्य है। यह कार्यक्रम 1 जून से 30 जून तक चलना है। अभी तक हमने इस कार्यक्रम को लगभग 20 गांवों तक पहुंचाया है, क्योंकि लगातार 1 तारीख से हम एक ना एक गांव में यह कार्यक्रम करते हैं। और हमारा ये उद्देश्य है कि कम से कम जब हम आपसे 12 महीने आपसे व्यापार करते हैं रासायनिक दवाओं के बारे में, तो क्यों ना 12 महीने में 1 महीने हम आपसे जैविक के बारे में चर्चा करें। 1 महीने में 30 घंटे आपसे चर्चा करें, मतलब 1 घंटा हम आपसे प्रतिदिन जैविक पर चर्चा करें। जैविक का मेरा कहने का मतलब है कि जो चीजें हमें हमारे पशुओं से, जैसे गोबर, हमारी फसलों से फसल के अवशेष जैसे भूसा, या उन फसल के डंठल, या हमारी जो भी पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, इनको सड़ा करके हम अपने खेतों में प्रयोग करें, या हरी खाद जैसे ढेंचा। तो इसी संदर्भ में मैं आप लोगों से चर्चा करता हूं। आप देखेंगे किसी भी गांव में हम रोड के किनारे चले जाए तो सभी लोग रोड के किनारे गोबर फेंक देते हैं। उस गोबर से कितना नुकसान होता है, उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो बह जाती है, ठीक है ना। और हम बाद में उस गोबर को अपने खेत में डालते हैं, जब उसके लगभग 70% से लाभदायक जो तत्व हैं वो बह के नाली में पहुंच जाते हैं, और फिर उसे हम अपने खेत में डालते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप सभी लोग अपने अपने गोबर के लिए गड्ढे बनवाएं। जरूरी नहीं सरकार गड्ढे बनवाए, आप स्वयं गड्ढे बनवाएं और गड्ढा बनवा करके गोबर उसमें डालें, तो हम देखेंगे कि वो हमें एकदम शुद्ध खाद मिलेगी। पता है, जिस प्रकार से हमारा शरीर है, हमारे शरीर में विटामिन भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। इसी प्रकार मिट्टी को भी सब कुछ चाहिए। हमने डीएपी दिया, नाइट्रोजन और फास्फोरस दे दिया। हमने बहुत, आप थोड़ा सा जाओ ना, चलो भैया जिंक डाल दो, चलो यूरिया की बोरी डाल दो, लेकिन जब हम गोबर की खाद डालेंगे तो वो उस गोबर में सारे तत्व उपलब्ध हैं, सूक्ष्म मात्रा में हैं, पर सारे तत्व उसमें उपलब्ध हैं। तो क्यों ना आप गोबर की खाद का प्रयोग करें। हम इस कार्यक्रम के नाम भी दिए हैं, चलो आज फिर गोबर पर चर्चा। तो गोबर की खाद बहुत जरूरी है। और जैसे सब्जी वाले किसान हैं या बड़े किसान हैं, आप देखेंगे कि तुरंत आप भागते जाते हैं, चलो बाजार से दवाई ले आओ, बाजार से खाद ले आओ। आप इस चीज पर गौर करें कि आप जो खाद लाते हैं आप घर में भी बना सकते हैं। गोबर द्वारा वर्मी कंपोस्ट, मतलब केंचुआ खाद, आप उसका प्रयोग करेंगे, आपको यूरिया की बोरी डालनी नहीं पड़ेगी। वर्मी कंपोस्ट एक इतना अच्छा विकल्प है नाइट्रोजन का कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और आप देखेंगे वर्मी कंपोस्ट 10 रुपए किलो, 6 रुपए से 10 रुपए किलो बाजार में बिकता है, और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो 100 रुपए किलो आपको बेच देती हैं, और आप बड़े अच्छे तरीके से खरीदते हैं, भैया मैं तो खाद ले आऊं जैविक। तो वर्मी कंपोस्ट आप लोग बना सकते हैं। कुछ एक छोटा सा गड्ढा बना लें, एक छोटा सा पक्का गड्ढा, और उसमें केंचुए छोड़वा दें,
बढ़िया 2 महीने 3 महीने में बढ़िया आपको खाद मिल जाएगी। और अगर हम 2.5 कुंटल वर्मी कंपोस्ट 1 एकड़ में डाल देते हैं तो हमें यूरिया नहीं डालना पड़ेगा। तो मेरा जो मानना है कि आप सभी लोग अपने आप को जागरूक करें। आप देखेंगे गांव में कोई पशु मर जाता है, पशु मरा, हमने तुरंत लिया रोड के किनारे फेंक दिया, रोड के किनारे फेंका, वहां से जो राहगीर निकल रहे हैं बदबू आ रही है, कुत्तों ने वो हड्डियों को उठाई हमारे दरवाजे में छोड़ गए, मतलब सब लोग परेशान। अगर उसी पशु को हम खेत में गड्ढा खुदवा करके गड़वा दें और थोड़ा सा नमक डाल दें और मिट्टी से पूर दें, 6 महीने बाद उस मिट्टी को अपने खेत में जब दोबारा डालेंगे तो 1 एकड़ में ऐसी खाद बनेगी, शायद डीएपी आपको जहां 50 किलो डालते हैं वहां आपको 10 किलो डालना पड़ेगी छोटी मिट्टी को। हाँ, क्योंकि उस मिट्टी में इतना जीवांश आ जाएगा, इतना जीवांश आ जाएगा कि आपने कल्पना नहीं कर सकते। आप तो आपके पास सारी चीजें हैं, लेकिन उसे आप जागरूक नहीं कर रहे हैं। आप लोग उस चीज को अनदेखता के रूप में ले रहे हैं। आप देखेंगे ढैंचा, किसी रक्षा इकाइयों में सरकार काफी अनुदान के ढैंचा बांट रही है कि किसान भाई ढैंचा दें। ढैंचा का मतलब है हरी खाद। हम हरी खाद हमने खेत में भिजवा दी और हैरों से हमने कटवा दी खेत में 50 दिन बाद। भाई साहब ऐसी खाद बनेगी कि आप भी कहेंगे जहां मटर 2 कुंटल का बीघा आप निकालते हैं वहां 3 कुंटल का बीघा निकालेंगे। लेकिन आपको तो भरोसा है दुकानदारों पर, उन्हीं की ले जाओ जो खाद, इतना उत्पादन बढ़ जाएगा। लेकिन देखिए मैं भी व्यापारी हूं, मेरा नुकसान है इससे, लेकिन मेरा एक दायित्व है आप तक मैं एक ऐसा मैसेज पहुंचाऊं कि आप जागरूक हो। कम से कम आपकी जो खेती में बढ़ती हुई लागत है, कितनी लागत बढ़ रही है आप बताइए। मटर का या गेहूं का उत्पादन कम हो रहा है और लागत बढ़ रही है। अगर आप 1 बोरी डाल रहे थे, भैया वाला दिन कह रहे कि हमें तो 1.25 बोरी डालने, कैसे कि इनको निकले 3 कुंटल हमारा 4 कुंटल को निकलो चाहिए। तो इस मतलब इस महंगाई में डीएपी एक विकल्प नहीं है, विकल्प गोबर है, विकल्प हरी खाद है, विकल्प जो भी पत्ते फसल के अवशेष। आप देखिए लाही हम खेत में काटते हैं, डंठल छोड़ देते हैं और बाद में हमने आग लगा दी, जला दिया। देखिए जो फसल है, फसल हमें अनाज देता है खेत, हमें हमारे लिए। जो डंठल है भूसा जानवरों के लिए हो गया, और जो जड़ से 4 आंगुर तक जो डंठल बचा वो जमीन अपने लिए सड़ा करके अगले वर्ष के लिए कार्बनिक पदार्थ मतलब बनाती है ताकि हमें अगले वर्ष अच्छा उत्पादन दे। लेकिन हम आप इतने स्वार्थी हैं कि हमने जैसे भूजा खेत में बड़ा में पट आग लगाई, तो आग से हमारे फसल के अवशेष भी खत्म हो गए। जो लाभदायक केंचुआ है या जो भी लाभदायक कीड़े हैं वो भी सब मर गए। तो इस प्रकार जिस प्रकार से हमारे शरीर में जीव है, इसी प्रकार हमारी मिट्टी में भी जीवांत है, उसे हम आपको पहचानना होगा। ठीक है, देखिए आज इस दौर में आप नहीं मानेंगे भाई, हम गांव इसीलिए घूम रहे हैं, इसीलिए हम घूम रहे हैं क्योंकि व्यापारी है और व्यापारी को आपसे आमदनी चाहिए। लेकिन आप लोग कोई भी भूसा है, कोई भी कचरा है, उसको सड़ाइए, गलाइए और खेतों में डालिए। आप जो भी अनाज खाएंगे वो शुद्ध खाएंगे और अपनी मिट्टी को अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखेंगे। मेरा आप सभी से यही निवेदन है और मैं जो कार्यक्रम कर रहा हूं वो शुद्ध अनाज और स्वस्थ जीवन के लिए, क्योंकि जो पीढ़ी आएगी उसे हम अपनी स्वस्थ मिट्टी जब नहीं दे पाएंगे तो हम बीमार रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से यही मेरी विनती है या हमारे एग्री क्लिनिक का निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे जैविक खाद, गोबर के खाद, फसल के अवशेषों के खाद अपने घर पर बनाइए। एक खाद का मैं फार्मूला आपको बताता हूं, आप अपना लेना। अगर आप ना कहें कि वास्तव में व्यास जी बता दे, 10 किलो गाय का गोबर ले लेना आप और 10 किलो गाय का मूत्र, 1 किलो कोई भी दाल का आटा जैसे बेसन, चना, उड़द जो भी आप मिल जाए, और 1 किलो गुड़, और जहां भी बरगद का तेल लगा हो 1 खुब्बा मिट्टी बरगद के नीचे की, 1 ड्रम में घोल देना सारी चीजों को और 72 घंटे तक रखी रहने दीजिएगा। और जिस दिन आप अपने खेत में पानी लगाएं या जब भी पानी लगाएं उस पानी में उसको बहा दें, आपको उस खेत में डीएपी नहीं डालना पड़ेगा।
या पानी किनसे दें उसको और फिर खेत को दिखा दें। आपको खेत में पानी DAP यूरिया एक दाना नहीं देना पड़ेगा, इतना जबरदस्त लाभ मिलेगा। तो कुछ ना कुछ आप पूरी जमीन में नहीं कर पाती पूरी जमीन में आप पूरी जमीन में नहीं कर पाते, आप 1 एकड़ में अपनाइए, आप 1 बीघे में अपनाइए, यही मेरा कहने का मतलब है। अब आपके कोई सवाल हो जैविक के लिए तो आप बताएं। जैविक के लिए मैं अभी मान ली चर्चा मैं कीटनाशक पर भी करूंगा, लेकिन जैविक पर चर्चा आप लोग बताएं, ठीक है। तो अब जैविक पर जो अपना कार्यक्रम है उसे अब यही हम आप की कोई सवाल हो तो आप बताएं तो मैं उसके उत्तर दूं, अन्यथा इस कार्यक्रम को हाँ वो मैं यही बताता हूँ। आप जीव अमृत को डाल सकती हैं, जीव अमृत बोलते हैं जैसे आप बनाओ उसको डालो, उसका प्रयोग करो आप, फिर देखो आपको कितने लाभ होते हैं। ठीक है भैया।